तो भाई आप सब लोगों ने जिसने भी यूपीएससी का पेपर दिया है, तो भाई आपका रिव्यू काफ़ी मतलब देखा बच्चों का, तो काफ़ी अलग ही तरह का लेवल का पेपर था और काफ़ी टफ था। तो जहाँ तक जो भी है, बच्चे तो बच्चे भाई, टीचर भी परेशान है, टीचर खुद रो रहे हैं भाई क्या पूछ लिया है। अब अगर उस चीज़ की बात की जाए तो अगर मैं पूरे यूपीएससी के कैरियर की बात करूं, जब से ये पेपर एग्जाम ले रही है तब तक का अब तक का सबसे हार्ड पेपर है। इससे पहले आया था 2023 में, ठीक है। कट ऑफ खुद सोचो कि यार कट ऑफ 70-72 इतना गई थी। सेम इस बार भी होने वाली है, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, सेम उतना ही जाएगी, 72-70 इतने तक ही जाएगी लास्ट। और बाकी कैटेगरी के हिसाब से और कम होती जाएगी, ओबीसी के अलग, एससी के अलग, एसटी के अलग, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों की अलग, जनरल के अलग। अब मेन बात यह है कि यार मतलब इस तरह से क्या पूछना चाह रही है। मेरा तो सवाल ये है कि यार यूपीएससी तो आप क्या मतलब आपको ऑफिसर चाहिए या फिर रटने वाले तोते चाहिए, और वो तोते भी उस तरह के रटने वाले चाहिए कि जो ऊपर ऊपर से ना रटें, अंदर जाके चीज़ों को रटें, ठीक है। अब आप इसमें खुद पूछ लो कि यार मतलब क्वेश्चंस का लेवल देखो उनके, वन लाइनर भले ही उन्होंने पूछे हैं, कम से कम 25 से 30 के समथिंग वन लाइनर क्वेश्चन पूछे हैं। उनमें भी आप खुद सोचो कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर आप चैट जीपीटी से आंसर निकालोगे, उसका आंसर अलग है, ठीक है। आप एआई से आंसर निकालोगे, उसका आंसर अलग है, ओके। आप जेमिनी से आंसर निकालोगे, उसका आंसर अलग है। आप क्षेत्र पत्नी वाली सिस्टम को ले लो, कहीं पर अर्थवेद है, ठीक है, कहीं पर ऋग्वेद है, ओके, और कहीं पर कुछ और है। आप सोचो कि अब इस लेवल पे जो वहाँ पर इतने जो स्टैंडर्ड जो इन्होंने सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, मतलब सोचो हज़ारों करोड़ों रुपए वहाँ पर लगा रखे हैं उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह में, अब वो तक कंफ्यूज हो रहे हैं, तो भाई यूपीएससी क्या करेगी। हालांकि अर्थवेद वगैरह है इसका आंसर, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर, बट इतना अंदर जाएगा कौन, ओके। अब फिर यही चीज़, चलो ये तो जीएस वाली बात हो गई कि यार अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब भाई कंसेप्ट जैसी चीज़ें नहीं पूछ रही, जैसे पिछली बार पूछा था कंसेप्ट से चीज़ें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब भाई आप ज्योग्राफी के ऊपर ले लो, ज्योग्राफी में आप उन्होंने लोकेशंस वगैरह दे दिए हैं, अगर आपने ठीक ठाक मतलब तैयारी की है अच्छे तरीके से तो आप कर पाओगे। उसमें फिर आपको फैक्ट भी चाहिए, ओके, आसपास के अपने नाइबर कंट्रीज की नॉलेज चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा था जिसमें कि ओनली सिक्किम ही ऐसा स्टेट है जो सिर्फ एक ही स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ओके, तो इस तरीके से भी है। फिर सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है जो अदर कंट्री के साथ शेयर करता है वो कुछ और दिखा रखा है, राजस्थान का लगा रखा है, ओके। फिर यूपी से है कि यूपी सबसे ज़्यादा अपने स्टेट्स और यूनाइटेड टेरिटरीज के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इसमें सही है। बट अगर आपने अच्छे से क्लियर नहीं किया, अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपने मैपिंग नहीं देखी है, तो आप नहीं कर पाओगे, ओके। सेम ऐसे ही भाई इस तरह के क्वेश्चंस रिवर से, चलो कुछ क्वेश्चंस थे जो मान सकता हूँ कि यार 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कर सकते थे बड़े आराम से। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई जो रिवर्स हैं तो उनके एंशियंट नाम और मॉडर्न नाम क्या क्या हैं, ठीक है, अस्कनी रवानी वाली, ओके। उसके बाद कुछ जो जनपद वगैरह हैं उनमें से क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, ओके। जो मतलब लाइक जो किंग्स हैं, ठीक है, जो चेर चोल पांड्य, उनसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो आप कर सकते थे। इसमें फिर एक नाम और है थर्ड वाले में, पांड्य वाले में, जो शायद आपने ना पढ़ा होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, वहाँ से भी देख सकते हो। चलो ये तो जीएस की बात होगी कि जीएस में तो भाई रो गए, ओके। उसके बाद फिर भाई सी सेट, उससे भी अपर लेवल है। आप खुद सोचो कि यार इतना पढ़ा तो खूब पैराग्राफ दे रखा है, उसके बाद फिर उसमें जो स्टेटमेंट दे रखी हैं वो इतनी बड़ी बड़ी हैं, मतलब भाई साहब पढ़ने में ही 5-7 मिनट निकल जाए उसी में ही। अब उसके बाद फिर सी सेट के क्वेश्चंस करो, ठीक है, मैथ के। फिर पैसेज वाले हैं, उनमें भी उन्होंने भाई पूर्व धारणा पूछ रखी हैं, ठीक है, टाइटल क्या बनेगा, निष्कर्ष क्या आएगा, कंक्लूजन क्या है, ओके। अब सोचो भाई क्या ये करना चाह रहे हैं। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि चाहती क्या है, ओके। तो अब तक भाई जितने भी बच्चों से देखा है, पूछा है, तो जो भी सेंटर से बाहर निकल रहे हैं सब भाई साहब ये बोल रहे हैं कि यार कठिन है भाई, हार्ड है। तो उसी के बेसिस पर अगर देखा जाए तो सभी टीचर्स भी यही बोल रहे हैं कि भाई चाहता क्या है, चाहे वो हिस्ट्री वाले हों, चाहे पॉलिटी वाले हों, ठीक है, चाहे ज्योग्राफी के हो, चाहे साइंस एंड टेक हो। और भाई करंट अफेयर्स तो इतना पूछ रखा है कि मतलब कॉप 27 से पूछ लिया, उसमें भी अंडर में जाके पता नहीं क्या क्या पूछ रखा है। अरे भाई अगर करंट अफेयर पूछना है तो लेटेस्ट का पूछो ना, 2025 का पूछ लो। ये क्या तरीका हुआ 2023-24 का पूछ रहे हैं, अब वो भी नहीं समझ में आ रहा। अब ओवरऑल भाई एग्जाम का लेवल जो है वो टफ ही था, और कट ऑफ भी उसी हिसाब से जाएगी जैसे 2023 में गई थी, ठीक है, 70-72 के समथिंग, उतना ही इस बार भी जाएगी। तो भाई मेरी तो राय ये है। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं इनमें जिनसे बात की है मतलब ग्रुप्स वगैरह में, जो मतलब ऑलरेडी पहले मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं। एक बंदा है जिसने मतलब 4 बार मेंस दिया है और 2 बार इंटरव्यू फेस किया है उसमें, ठीक है। उनका लास्ट टाइम था, भाई उन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई नहीं हो पाएगा, नहीं हुआ पेपर अच्छा। भाई जो सीरियस कैंडिडेट्स थे
वो तो एकदम निकल गए बाहर, ठीक है, जो मतलब कंसेप्ट के बेसिस पर चीज़ें, एनालिसिस के बेसिस पर चीज़ें थी। अब ये जो पेपर है, इस बार का जो पेपर, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका बन गया है गेम ऑफ चांस, ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ चांस, तो ये है गेम ऑफ चांस। अगर आपका लक अच्छा है तो आपका भाई पेपर क्लियर हो जाएगा, और लक अच्छा नहीं है तो भाई फिर तो अब जो 25 से 30 क्वेश्चन जो वन लाइनर हैं उनमें भाई पूछ ही उस तरीके से रखा है कि अगर आपका लक अच्छा है, मीन्स अगर ऊपर वाले ने लिख रखा है कि आपका भाई प्री क्लियर होना है, तो भाई आप जिस पर भी टिक लगाओगे तो वो ऑटोमेटिक सही हो ही जाएगा, चाहे आप बी लगाओ चाहे ए लगाओ। और ये है कि नहीं भाई आपके तो मतलब ज़िंदगी में कांटे ही कांटे हैं, तो फिर तो भाई आप चाहे कुछ भी लगा लो, कितना ही तर्क लगा लो, कितना ही कुछ कर लो, वो आपका रॉन्ग होना ही होना है, ठीक है। अब यही सारी चीज़ें हैं, बाकी आपका लक अच्छा है तो आपका क्लियर हो जाएगा, और बाकी नहीं है तो भाई फिर तो अपना मेरा मानना तो ये है कि जिन बच्चों ने मतलब खुद सोचो कि जो बच्चे इतना पैसा लगा के लाख लाख 1.5 लाख 2-2 लाख फीस दी है जिन्होंने, और उसके बाद भी फिर वहाँ पर रहने का खर्चा, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, और वो तक ये बोल रहे हैं कि यार मतलब मार डाला यूपीएससी ने, तो भाई मेरा तो ख्याल ये है कि इस चीज़ को थोड़ा रोक के कहीं और अपना थोड़ा शिफ्ट करिए। और जो भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब अच्छी खासी जॉब में होते हैं, चाहे वो कोई प्राइवेट जॉब हो, चाहे कोई आईटी सेक्टर में जॉब हो, तो वो चाहते हैं कि नहीं भाई अपना तो भौकाल होना चाहिए यूपीएससी के अंदर, ठीक है, ये करेंगे और उसके बाद भाई साहब गाड़ी मिलेगी पी पी करती चलेगी। अब भाई साहब वो भौकाल हो गया ख़त्म, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ भाई जहाँ आप जॉब कर रहे हो ना वहाँ जॉब करते रहो, और जॉब करते ही चांस लो, ठीक है, जॉब करते हुए ही बिल्कुल। अगर आप जॉब छोड़कर जा रहे हो तो फिर सबसे बड़ी मूर्खता आपकी यही है, क्योंकि फिर फाइनेंशियल कंडीशन वो भी देखनी पड़ेगी। अगर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है कि पैसे बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो आप कर सकते हो। बाकी मेरा मानना तो यही है भाई अपना काम धंधे से लगाओ, हैं, बिल्कुल ही यूपीएससी के भरोसे नहीं रहो, ओके। और बाकी भाई कट ऑफ वगैरह बता ही दिए कितना जा सकती है, ठीक है, 70-72 इतना ही जाएगी लास्ट, इससे ऊपर नहीं जाने वाली है, ओके, जनरल की। उसके बाद धीरे धीरे कैटेगरी वाइज कम होती जाएगी, ओके, इतना ही कट ऑफ है। और बाकी भाई जिनका नंबर बन रहे हैं 75 से ऊपर, तो भाई वो अपना, और सी सेट क्लियर है तो भाई वो अपना मेंस की तैयारी करें। और बाकी जिनका नहीं है तो भाई वो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी और एग्जाम्स आने वाले सेंटर के हैं, ठीक है, और आपके स्टेट से भी कहीं ना कहीं होंगे, तो कृपया उन पर फोकस करें, ओके। चलिए यही इतना रिव्यू था, और बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।